Good morning learners. In our today's video we are going to talk about the active voice and passive voice of present perfect tense. हमारे आज के क्लास में हम लोग जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों टेंस में क्या जाना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो बेसिकली किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यह एक ऐसे एक्शन के बारे में बताने के लिए किया जाता है जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है। जैसे आई हैव टेकन माई मील, मैंने अपना खाना खा लिया है। तो ये बेसिकली एक तरह का एक्शन है जो बता रहा है कि एक्शन जो है वो बेसिकली हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो विदाउट मोर फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जाना है कि क्या होता है इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद वर्ब 3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे आई हैव टेकन माई मील, मैंने अपना खाना खा लिया है। ये बेसिकली बता रहा है जो एक तरह का एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम जो है वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे। बेसिकली ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के बारे में बोले तो ये एक कंप्लीट एक्शन के बारे में बताएगा, और अगर हम पैसिव वॉइस के बारे में बात करें तो ये एक कंप्लीट एक्शन के बारे में बताएगा। जैसे आई हैव टेकन माई मील, मैंने अपना खाना खा लिया है, और द मील हैज़ बीन टेकन बाय मी, मेरे द्वारा खाना खा लिया गया है। तो दोनों एक्शन जो है बेसिकली कंप्लीट एक्शन के बारे में बता रहा है, लेकिन दोनों क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। मीन्स एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोलना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब हम पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के बारे में जानने के लिए। पहले जान लेते हैं। हम लोगों ने ये भी जाना है अभी तक कि वॉइस जो है बेसिकली ट्रांजिटिव वर्ब का स्टडी होता है। मीन्स उसमें ट्रांजिटिव वर्ब आते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब किसे बोलते हैं? जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट किस केस में होता है? या तो हमारा नॉन हो या फिर प्रनाउन हो। जैसा कि मैं बोलता हूँ आई हैव टेकन माई मील, मैंने अपना खाना खा लिया है। तो आई हैव टेकन व्हाट, तो व्हाट कैंसर रहा है मील। हम लोगों ने क्या जाना था कि नॉन का आइडेंटिफिकेशन कैसा होता है? जो हमारा हु, हुम या व्हाट कैंसर दे वो बेसिकली हमारा नॉन होता है। तो आई हैव टेकन माई मील, मैंने अपना खाना खा लिया, तो इसका हमारा पैसिव वॉइस बनेगा। सेकंड बात करते हैं राम हैज़ टॉट मी, राम ने मुझे पढ़ाया है। तो अगर मैं बोलूँ राम हैज़ टॉट हुम, तो हुम का आंसर आ रहा है मी। तो ये हमारा टॉट जो है वो बेसिकली हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, और इसका हमारा पैसिव फॉर्मेशन होगा। श्याम हैज़ क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन, श्याम हैज़ क्वालिफाइड व्हाट, तो व्हाट का आंसर आ रहा है द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे हमारा क्वालिफाइड है, ये भी हमारा क्या है बेसिकली एक तरह का ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका भी हमारा पैसिव फॉर्मेशन होगा। वही हम बात करते हैं आई हैव बाउट अ लैंड, आई हैव बॉट व्हाट अ लैंड, मैंने ज़मीन खरीदा है। मैंने क्या खरीदा है? तो ज़मीन। तो व्हाट का आंसर जो बेसिकली हमारा आ रहा है वो क्या हो जा रहा है? हमारा नॉन है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अब देखते हैं दे लाफ्ड, उन्होंने वे हंसते हैं, या दे लाफ एट मी, वो मेरे ऊपर हंसते हैं। तो अगर हम बोलते हैं दे लाफ एट मी, वो मेरे ऊपर हंसते हैं, या फिर दे लाफ, वे हंसते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में क्या जानते हैं कि अगर इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट ना रहे तो इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलेगा। वही अगर हम इन ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बात करते हैं तो अगर इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है। एक्टिव वॉइस का हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब हम आते हैं पैसिव वॉइस के बारे में। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? जैसे हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैज है, सेम चीज़ पैसिव वॉइस में भी हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज आता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है हमारा वर्ब 3 रहता है, तो यहाँ बी का वर्ब 3 जो कि बीन होता है वो यहाँ पे हमारा यूज़ कर दिया गया है, और यहाँ पे हमारा वर्ब 3 जो है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पैसिव वॉइस होता है उसमें वर्ब 3 का इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि पैसिव वॉइस में क्या होता है हमारा वर्ब 3 जो है वो मेन वर्ब रहता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में किया जाता है सब्जेक्ट के बाद हैज़ है, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब 3। बीन जो है वो बेसिकली एक तरह का पार्टिकल बन जाता है हमारा मेन वर्ब पैसिव वॉइस का, जो कि हमारा वर्ब 3 है। तो एक्टिव वॉइस हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। वही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हो जाए? सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस बीन आ जाता है, जो कि हमारा बी वर्ब जो होता है। जैसे हमारा बी वर्ब 1, इसका V2 क्या? वॉज, और V3 क्या था? बीन,
अभी वो क्या होता है, बीइंग, जैसे कि हम लोगों ने हमारे प्रीवियस क्लास में कंटिन्यूस टेंस में पढ़ा था पैसिव वॉइस के बारे में। तो इतना तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। तो सेम चीज़ हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ आई हैव टेकन माई मील, तो क्या हो जाएगा, द मील मीन्स यहाँ एक्टिव वॉइस का सब ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया। तो द मील, उसके बाद क्या लगेगा, हैज़ बीन टेकन, क्योंकि हमारा वर्ब 3 रहेगा तो द मील हैज़ हो गया, द मील हैज़ सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा अगर बन गया ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद हमारा मेन वर्ब क्या, टेकन। टेकन के साथ पार्टिकल क्या लग जा रहा है, बीन, तो द मील हैज़ बीन टेकन बाय मी। नेक्स्ट है राम हैज़ टॉट मी। तो मी जो है वो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई क्या लेता है, हैव के बाद क्या लग गया, बीन बेसिकली हमारा पार्टिकल है किसका, मेन वर्ब का। यहाँ पे मेन वर्ब क्या, टाउट, और उसके बाद बाय, फिर राम। तो आई हैव बीन टाउट बाय राम, मुझे राम के द्वारा सिखाया गया है। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब 3 के बाद यहाँ पे बाय छूट गया, उसमें आप ऐड कर लो ना। नेक्स्ट है श्याम हैज़ क्वालिफाइड एग्जाम, श्याम ने एग्जाम क्वालिफाई किया है। द एग्जाम हैज़ बीन क्वालिफाइड बाय श्याम, एग्जाम श्याम के द्वारा क्वालिफाइड किया गया है। दोनों एक ही चीज़ है लेकिन दोनों का बोलने का तरीका अलग है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन। दे हैव बाउट अ लैंड, तो अ लैंड, उसके बाद हैज़, उसके बाद बीन, फिर बाउट बाय, दे का हमारा ऑब्जेक्टिव किसका क्या हो जाता है, देम। ठीक है, अब यहाँ पे नोट के बारे में बात करते हैं। ये पैसिव फॉर्म का फॉर्मेशन क्या हो जाए, एक्टिव वॉइस से हमारा क्या हो जा रहा है, तो हमारे यहाँ पे नोट किया था एक्टिव वॉइस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या हो जाता है कि बेसिकली हम लोग को ये जानना है कि हमारा जो पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन होता है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमारा पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये हमारे जो हम वॉइस पढ़ रहे हैं उसके लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा कि क्यों नहीं होता है, क्या कारण है जिसके कारण हम लोग जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्मेशन नहीं बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों के बारे में। तो देखिए हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहा है, इससे पहले हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में भी पढ़ा हुआ है, सेंटेंस के टाइप्स के बारे में पढ़ा हुआ है। हम लोग जानते हैं नेगेटिव का फॉर्मेशन कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मेशन कैसे होता है, डबल इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन कैसे होता है, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अब हम पहले बात करेंगे एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो इसका होता है जैसे हम बोलते हैं, इसका असर्टिव सेंटेंस बोलता हूँ अगर मैं, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, ये क्या है, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है, मतलब हम लोगों ने अपना काम खत्म कर लिया। इसका नेगेटिव क्या होगा, तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा, नेगेटिव का फॉर्मेशन कैसे होता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है नॉट लगा करके नेगेटिव का फॉर्मेशन होता है। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि नेगेटिव फॉर्मेशन कैसे होता है, जब हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दे तो हमारा नेगेटिव का फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्या होगा, नेगेटिव फॉर्मेशन कैसे होगा, वी हैव नॉट फिनिश्ड आवर वर्क, हमने अपना काम खत्म नहीं किया है, जिसे हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं वी हैवंट फिनिश्ड आवर वर्क। वही हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका क्या हो जाता है कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर और सब्जेक्ट को अंदर रख देंगे असर्टिव सेंटेंस का, तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हैव यू फिनिश्ड आवर वर्क। वही हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने का। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सेम चीज़ अप्लाई किया जाएगा, हमारा ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली हमारे हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाएगा। तो क्या हो गया, वो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो हैव वी नॉट फिनिश्ड आवर वर्क, क्या हम लोगों ने अपना काम खत्म नहीं किया है, जिसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं हैवंट वी फिनिश्ड आवर वर्क। नेक्स्ट आते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या रूल है कि अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले अगर हम लोग WH वर्ड जोड़ देते हैं
तो वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बन रहा है? वाई हैव वी फिनिश्ड आवर वर्क, हम लोगों ने अपना काम खत्म क्यों किया है। वही हम बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस से पहले अगर हम लोग WH वर्ड जोड़ देते हैं तो वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे व्हाट हैव वी नॉट, सॉरी वाई हैव वी नॉट, यहाँ वाई होता तो वाई हैव वी नॉट फिनिश्ड आवर वर्क, हम लोगों ने अपना काम खत्म क्यों नहीं किया है, जिसे हम ऐसे बोल सकते हैं वाई हैवंट वी फिनिश्ड आवर वर्क। ये बेसिकली हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वर्ब्स के सारे 6 स्ट्रक्चर्स, दैट इज असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वर्ब्स का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो अगर हम लोग असर्टिव अगर हम लोग को पता है तो बाकी सारा का सारा फॉर्मेशन हमारा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वी जो है वो हमारा एक्टिव वर्ब्स में सब्जेक्ट है, तो वही हमारा पैसिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है, अगर वी सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। वही हम बात करते हैं आवर वर्क, अगर हमें असर्टिव मीन्स एक्टिव वर्ब्स में अगर आवर वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वर्ब्स में ही हमारा आवर वर्क क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो वो हमारा स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वर्ब्स का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो अगर असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मेशन पता है तो बाकी सारा का सारा आराम से बन जाएगा। तो हमारा एक्टिव वर्ब्स का सब्जेक्ट जो है वो पैसिव वर्ब्स का ऑब्जेक्ट, सॉरी एक्टिव वर्ब्स का हमारा सब्जेक्ट पैसिव वर्ब्स का ऑब्जेक्ट और एक्टिव वर्ब्स का ऑब्जेक्ट पैसिव वर्ब्स का हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, आवर वर्क, आवर वर्क के बाद क्या लगेगा, हैज़, हैज़ के बाद क्या लगा, बीन, बीन के बाद कंप्लीटेड, कंप्लीटेड क्या है वो हमारा है मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद हमारा परफेक्ट टेंस में पार्टिकल क्या लगता है, तो बीन। तो आवर वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय अस, हमारा काम हमारे द्वारा कंप्लीट किया गया है। उसी तरह नेगेटिव बनाने के लिए क्या बताया गया है कि हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमारा नॉट लगता है। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हैज़, तो हैज़ के बाद हमारा नॉट लगेगा नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, आवर वर्क हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड बाय अस, हमारा काम हमारे द्वारा खत्म नहीं किया गया है, जिसे हम ऐसे बोल सकते हैं आवर वर्क हैजंट बीन कंप्लीटेड बाय अस, हमारा काम हमारे द्वारा खत्म नहीं किया गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का सेम स्ट्रक्चर हो गया कि असर्टिव सेंटेंस में अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर और सब्जेक्ट को अंदर कर देते हैं तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो क्या हो गया, हैज़ आवर वर्क बीन कंप्लीटेड बाय अस, क्या हमारा काम हमारे द्वारा खत्म किया गया है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या हो जाएगा, हैज़ आवर वर्क नॉट बीन कंप्लीटेड बाय अस, जिसे हम ऐसे बोल सकते हैं हैजंट आवर वर्क बीन कंप्लीटेड बाय अस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने क्या हो जाता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले अगर हम WH वर्ड जोड़ देते हैं तो वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, वाई हैज़ आवर वर्क बीन कंप्लीटेड बाय अस, यहाँ पे नॉट जुड़ गया है, नॉट नहीं होता तो क्या होगा, वाई हैज़ आवर वर्क बीन कंप्लीटेड बाय अस, हमारा काम हमारे द्वारा खत्म क्यों हुआ है। ठीक, हमारा काम हमारे द्वारा खत्म क्यों हुआ है। वही अगर हम बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए तो वो हमारा कैसे फॉर्मेशन होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के पहले अगर हम WH वर्ड जोड़ देते हैं तो वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे क्या हो गया, वाई हैज़ आवर वर्क, यहाँ वो हो गया वर्क नॉट बीन कंप्लीटेड बाय अस, जिसे हम ऐसे बोल सकते हैं वाई हैजंट आवर वर्क बीन कंप्लीटेड बाय अस। क्लियर। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो हम लोगों ने एक्टिव वॉइस के बारे में तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा हुआ है। असर्टिव सेंटेंस हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव हो जाएगा सेम, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव, WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस वर्ब सब्जेक्ट, हैज हैव प्लस
सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा बाय जो है, जो हमारा मेन वर्ब है, उसके बाद हमारा बाय नहीं लगा हुआ, मीन्स सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3, उसके बाद बाय लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमारा पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन कैसे हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव प्लस बीन, बीन क्या है, पार्टिकल है, किसका पार्टिकल है, मेन वर्ब का। और हमारा पैसिव वॉइस का मेन वर्ब क्या होता है, वर्ब 3। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ बाय ने दिया, इन सब में बाय जो है वो मिस हो गया, अब ऐड कर लेना। नेगेटिव सेंटेंस बनाने क्या होता है कि हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा नॉट लगता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज हैव, तो हैज हैव के बाद नॉट लग गया, तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाने क्या हो जाता है, हैज हैव बाहर सब्जेक्ट अंदर, तो हैज हैव बाहर सब्जेक्ट अंदर हो गया, बाकी सारा का सारा चीज सेम होगा। तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने क्या हो गया, सेम चीज हो गया, हैज हैव बाहर मीन्स ऑक्सिलरी बाहर, सब्जेक्ट अंदर। तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव क्या हो गया, इंट्रोगेटिव के पहले अगर हम लोग WH वर्ड जोड़ देते हैं तो वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस बीन WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या हो गया, सब WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिकली हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आई थिंक अभी तक आप लोग को बहुत अच्छे से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में हर एक डिटेल समझ में आ गया हो गया। हमारा पैसिव वॉइस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि हैज हैव के बाद हमारा जो बीन जो है वो बेसिकली एक तरह पार्टिकल का तरह इस्तेमाल किया जा रहा है वर्ब 3 का, वही कंटिन्यूअस था तो बीइंग हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा है। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है वो बेसिकली पैसिव फॉर्मेशन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है इसी के बारे में हम हमारे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे अच्छी तरह से। तो व्हाट वी लर्न टुडे, हम लोगों ने आज क्या सीखा, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, and the structure of active voice and passive voice of present perfect tense. So I think our today's video was quite beneficial to you. If you like the video, subscribe to our channel. Until then, stay tuned. Thank you.